अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काजी मुबशिर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ काजी। 28 फरवरी 2026 की वो सुबह जब बारूद के धुएं ने मशरिक़ वस्ता के आसमान को ढांप लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि महज 30 दिनों के अंदर इंसानी तारीख का एक ऐसा मुआशी और जानी कब्रिस्तान बनेगा जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसराइल का वो गुरूर जो आयरन डोम की छतरी तले छुपा हुआ था, आज तार तार हो चुका। और अमेरिका जो दुनिया भर में सुपर पावर होने का ढंढोरा पीटता था, आज इस जंग की दलदल में अकेला खड़ा अपने ही डॉलरों की चिता जला रहा है। तेहरान की गलियों से लेकर तल अबीब के बंकरों तक इस एक माह ने वो तबाही दिखाई जिसने बड़ी ताकतों के तकब्बुर को खाक में मिला दिया है। आज की वीडियो में हम इन आदादो शुमार को देखेंगे जिनसे हमें मालूम होगा कि इस जंग ने किसको कितना बर्बाद किया, किसकी मईशत का जनाजा निकाला और कैसे नाम नेहाद सुपर पावर आज दुनिया के सामने एक तन्हा और हारी हुई कुव्वत बनकर उभरी है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इसराइल के लिए ये एक महीना इसकी 75 साला तारीख का सबसे महंगा और तबाहकुन महीना साबित हुआ है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसराइल को इस एक माह में मजमूई तौर पर 48 अरब डॉलर का बराह रास्त माली नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इनके दिफाई निज़ाम का है। एक अकेला ईरानी जो चंद हज़ार डॉलर में बनता है, इसे गिराने के लिए इसराइल को 20 लाख डॉलर का इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल ने सिर्फ मिसाइलों को फिजा में तबाह करने पर 12 अरब डॉलर फूंक दिए हैं। इसके अलावा हैफा और अशदूद की बंदरगाहें जो इसराइल की मईशत की शहरग थीं, आज ईरानी हमलों के बाद वीरान पड़ी हैं और वहां मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का तखमीना 5 अरब डॉलर लगाया गया है। इसराइल की टेक्नोलॉजी और सियाहत की सनत जो इनकी GDP का बड़ा हिस्सा थी, मुकम्मल तौर पर सिफर हो चुकी है, जिससे इन्हें रोज़ाना 40 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं बल्कि इस इसराइली रियासत के वजूद पर एक ऐसा मुआशी वार है जिससे संभलने में इसे अगली कई दहाइयाँ लग सकती हैं। दूसरी जानिब अमेरिका जो हमेशा दूसरों की जंगों में कूदकर अपनी ताकत दिखाता था, आज इस जंग में एक ऐसी इबरतनाक सूरत हाल का शिकार है जहां वो बिल्कुल तन्हा रह गया है। वाशिंगटन ने इस एक माह में इसराइल की पुश्तपनाही में अपने खजानों के मुंह खोल दिए, जिसके नतीजे में अमरीकी अवाम के 22 अरब डॉलर महज 30 दिनों में बर्बाद हो चुके हैं। पेंटागन की रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर होने वाले हमलों में इनके कीमती तरीन ड्रोन्स, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स और लॉजिस्टिक तनसीबात को 2 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अमरीका की सुपर पावर वाली साख को हुआ है। यूरोप से लेकर एशिया तक किसी एक भी बड़े मुल्क ने अमेरिका का साथ देने के लिए अपनी फ़ौज या बहरिया नहीं भेजी। आज अमेरिका बहीरे अहमर और खलीज फारिस में अपने बेड़े लेकर अकेला खड़ा है, जहां इसके इत्तेहादियों ने साफ कह दिया है कि वो इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका की ये सफारती और माली शिकस्त तारीख के औराक में एक काले बाब के तौर पर लिखी जाएगी, जहां इसने एक नाजायज़ रियासत को बचाने के लिए अपनी आलमी साख दाव पर लगा दी और बदले में इसे सिर्फ रुसवाई मिली। नाज़रीन, जंग में हमेशा नुकसान दो तरफा होता है। ईरान ने इस जंग की बहुत भारी कीमत चुकाई है, लेकिन इसका नुकसान इसराइल के बरअक्स तामीरी नुकसान कहला रहा है, क्योंकि इसने दुश्मन के वार को अपनी ज़मीन पर झेला है। ईरान की वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर में बिजली के पावर प्लांट्स, गैस की पाइपलाइंस और मवासलाती मराकज़ पर होने वाले हमलों से तकरीबन 15 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। तेहरान, शिराज और अस्फहान जैसे बड़े शहरों में सिविलियन आबादियों पर होने वाले हमलों में अब तक 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। ईरान के तेल के ज़खायर पर होने वाले हमलों से इनकी बरामदात पर गहरा असर पड़ा है।
जिससे इन्हें माहाना 4 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। ताहम ईरान का ये नुकसान इसकी हिम्मत को तोड़ने की बजाय इसकी कौम को मज़ीद मुत्तहिद कर गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने एक बड़ी आलमी साजिश का मर्दाना वार मुकाबला किया है और दुश्मन को इनकी अपनी हुदूद में रहने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इस जंग से तीनों फरीकैन के फ़ौजी तनसीबात को कितना नुकसान पहुँचा। इस एक माह के दौरान तीनों ममालिक के फ़ौजी असासों को जो नुकसान पहुँचा है वो नाकाबिले तलाफ़ी है। इसराइल के 5 अहम तरीन एयर बेसेस जिनमें नेवाटिम और रामात डेविड शामिल हैं, ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर रहे, जिससे इनके दर्जनों तैयारे और हैंगर्स तबाह हुए। एक F-35 तैयारे की कीमत ही $100 मिलियन से ऊपर है। दूसरी तरफ अमेरिका के 2 बड़े तैयारा बरदार बहरी बेड़ों को खलीज में जिस तरह मुसलसल ख़तरात का सामना करना पड़ा है और इनके दिफा पर जो लागत आई, इसने अमरीकी नेवी के बजट को हिला कर रख दिया है। ईरान के भी कई मिसाइल लॉन्चिंग हेड्स और पासदाराने इनकलाब के मराकज़ को निशाना बनाया गया है, लेकिन ईरान ने अपने असासों को पहाड़ों के अंदर महफूज कर रखा था, इसलिए इसका फ़ौजी नुकसान दुश्मन की तवक्कुआत से बहुत कम रहा है। इस जंग ने साबित कर दिया कि अब जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इस बात से जीती जाती हैं कि कौन कितना ज़्यादा माली और जानी बोझ सहने की सकत रखता है, और इस दौड़ में इसराइल और अमेरिका पूरी तरह हार चुके हैं। इसके अलावा जंग के इस एक माह ने पूरी दुनिया की मईशत को एक ऐसी कसाद बाजारी में धकेल दिया है जिसकी मिसाल 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में मिलती है। पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में $100 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर चुकी हैं, जिसका सारा मलबा अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों पर गिरा है। ईरान में भी लाखों लोग जंग ज़दा इलाकों से मुंतकिल हुए हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने जिस तरह इनकी बहाली के लिए काम किया है वो दुश्मन के लिए हैरान कुन है। इस जंग ने ये वाज़िया कर दिया कि जब तक मशरिक़ वस्ता में एक मुल्क की गुंडागर्दी जारी रहेगी, पूरी दुनिया का अमन और मईशत दाव पर लगी रहेगी। आज एक माह के बाद जब हम इस जंग का हिसाब लगाते हैं तो हमें तबाहशुदा इमारतों और जली हुई लाशों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, जो इस बात की गवाही है कि जुल्म का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान और तमाम मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमाए। आमीन। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।